हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा साहित्य HBS में। दोस्तों, हम देख रहे हैं काव्य शास्त्र के प्रश्नोत्तर और हमारा टारगेट है NTA NET JRF विथ सेट। तो ये प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको इसका अंदाज़ा चलेगा। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पर कोई रिवीजन कर लेते हैं। और मैंने प्रीवियस वीडियो में 30 प्रश्न दिए थे, तो आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ हम 30 प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न जो है आपकी काव्यशास्त्र से संबंधित जो जितने भी आपकी समस्याएं हैं उन सभी का जो है समाधान इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में होगा। 31वां प्रश्न हम देख लेते हैं। महाकाव्य का प्रधान रस होता है। जो महाकाव्य जो ग्रंथ लिखे जाते हैं तो उनका प्रधान रस मुख्य रस कौन से होते हैं? वीर, श्रृंगार और शांत रस जो है महाकाव्य के प्रधान रस होते हैं। दोस्तों, ये जो श्रृंगार लिखा है ये अशुद्ध है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाकाव्य के प्रारंभ में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है महाकाव्य। जितने भी हम महाकाव्य पढ़ें उनका अध्ययन करें तो सबसे पहले हमें मंगलाचरण या इष्ट देव की पूजा का जो है रूप देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है रूपक के भेद हैं। तो रूपक के कौन कौन से भेद होते हैं? नंबर 1 नाटक, नंबर 2 प्रकरण, 3 भाड़, चौथा नंबर प्रहसन, 5वां नंबर है व्यायोग, 6वां नंबर है समवकार और अगला वीथी, ईहामृग और अंक। ये जो रूपक के भेद हैं ये NTA NET के पेपर में जो है पिछले पेपरों में कहीं ना कहीं ये जो इतने इनके रूप दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन 9 रूप जो है नाटक रूपक के, इनमें से किसी एक को लेकर के जो है NTA NET के पेपर में प्रश्न बना के पूछ लेते हैं। तो ये जो है रूपक के भेद मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, आप इन लोगों को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए क्रमबद्ध तरीके से कि रूपक के कौन कौन से भेद हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। महाकाव्य में खंड या सर्ग होते हैं। तो यहाँ इसका उत्तर है महाकाव्य या खंड में कितने सर्ग होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 8 और अधिक। 8 होते हैं या इससे अधिक सर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है महाकाव्य के एक सर्ग में एक छंद का प्रयोग होता है, इसका परिवर्तन किया जा सकता है। तो क्या किया जाता है? सर्ग के अंत में जो है इसका परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्तक काव्य क्या है? तो इसका उत्तर है एकांकी सादृश्यों को चमत्कृत करने में समर्थ पद्य 37 प्रबंध काव्य वनस्थली है। तो जो यहाँ पर जो दिया गया है जो पंक्तियाँ हैं, ये जो प्रबंध काव्य वनस्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता। यह उक्ति किसने कही है? तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 36वां प्रश्न है मुक्तक काव्य है क्या है? एकांकी सादृश्यों को चमत्कृत करने में समर्थ पद्य है। मुक्तक काव्य जो है इसका सही उत्तर यहाँ तक है। 37वां प्रश्न है प्रबंध काव्य वनस्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता। यह कथन या उक्ति किसने कही थी? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मुक्तककार के लक्षण होते हैं तो कौन कौन से लक्षण होते हैं? नंबर 1 मार्मिकता, कल्पना, प्रबल, व्यंग प्रयोग, कोमलता, सरलता और नाद सौंदर्य जो है मुक्तककार के मुख्य लक्षण होते हैं। मुख्य नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। मुक्तक के भेद हैं तो कौन कौन से हैं? रस मुक्तक और सूक्ति मुक्तक, ये जो है मुक्तक के भेद हैं। 40वां प्रश्न है काव्य के गुण हैं कौन कौन से हैं? काव्य के गुण तो काव्य के रचनात्मक स्वरूप का उन्नयन कर रस को उत्कर्ष प्रदान करने की क्षमता काव्य के गुणों के अंतर्गत आ जाती है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। भरत और दंडी के अनुसार काव्य के गुण के भेद कितने होते हैं? तो भरत मुनि और आचार्य भरत मुनि और दंडी के अनुसार काव्य के निम्न भेद होते हैं। श्लेष,
प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद सुमारता, अर्थ व्यक्ति और उदारता व कांति, ये जो है आचार्य भरत मुनि और दंडी के अनुसार काव्य के गुण हैं, काव्य के गुण के भेद हैं। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने बताए हैं? तो आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माधुर्य, ओज और प्रसाद बताए हैं, जो वर्तमान में हिंदी में सर्वमान्य ये काव्य के गुण हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं, माधुर्य गुण में वर्जन है तो क्या है? ट, ठ, ड, ढ एवं समासयुक्त रचना। अब दोस्तों यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया है, जो माधुर्य गुण होते हैं तो उसमें वर्जन यानी कि निषेध या मना है। तो जो टाठा डाढ़ा इस समासयुक्त रचना जो है ये कठोर वर्णों में कठोर शब्दों के अंतर्गत ये आते हैं और इनका प्रयोग जो है किस में होता है? ओज गुण में होता है। इनका प्रयोग माधुर्य गुण में नहीं होता है, इन्हें वर्जित माना गया है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां प्रश्न, काव्य दोष वह तत्व है जो रस की हानि करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका सही उत्तर है आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। अगला प्रश्न है, मम्मट ने काव्य दोष को वर्गीकृत किया है। आचार्य मम्मट ने काव्य दोष को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है? तो उन्होंने शब्द, अर्थ व रस दोष के अंतर्गत काव्य दोषों को वर्गीकृत किया है। 46वां प्रश्न है, श्रुति कटुत्व दोष कहाँ पर होता है? तो इसका सही उत्तर है जहाँ परुष वर्णों का प्रयोग होता है। दोस्तों परुष का मतलब होता है, परुष यहाँ जो है एक तो पहले नंबर अशुद्ध लिखा है, दूसरे नंबर हम इसका अर्थ बता देते हैं कि परुष का मतलब होता है या कठोर वर्ण। ठीक है, पुरुष जो मेल के लिए मेल के लिए होता है और जिन्हें हम आदमी कहें तो उन्हें पुरुष, और परुष का मतलब होता है कठोर शब्द। ठीक है, परुष वर्णों का प्रयोग कहाँ वर्जित है? तो इसका सही उत्तर है 47 का सही है श्रृंगार। यहाँ श्रृंगार फिर से अशुद्ध है। करुण तथा कोमल भाव की अभिव्यंजना में परुष वर्णों का प्रयोग जो है वर्जित है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, परुष वर्ग किस अलंकार में वर्जित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है यमक अलंकार में वर्जित नहीं है। अगला प्रश्न है, परुष वर्ण कब गुण बन जाते हैं? तो वीर, रौद्र और कठोर भाव में ये क्या बन जाते हैं? गुण बन जाते हैं। बाकी अन्य जो रस हैं उनमें इसे मान्यता नहीं दी गई है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, श्रुति कटुत्व दोष किस वर्ग में आता है? तो इसका सही उत्तर है शब्द दोष में आता है। हम अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य में लोक व्यवहार में प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग है, क्या है? तो काव्य में लोक व्यवहार में प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग जो है ग्रामत्व दोष के अंतर्गत आ जाता है। अगला प्रश्न है, अप्रतित्व दोष कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है अप्रचलित पारिभाषिक दोष जो अप्रतित्व दोष कहलाता है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, आप लोग इनको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यदि आप वाकई में अपने लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं तो इसी प्रकार से जो है NTA NET JRF की जो पेपर होता है NTA NET का, उसमें ऐसे ही प्रश्न आते हैं। काफ़ी हार्ड लेवल के प्रश्न पूछते हैं, कठिन पूछते हैं, और जो शब्द हैं, शब्द भी हिंदी के ऐसे शब्द चुनकर देते हैं जो हमें आमतौर में आसानी से समझने में दिक्कत होती है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, शब्द का अर्थ बड़ी खींचतान करने पर समझ में आता है, उस दोष को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है क्लिष्टत्व। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 54 का वेद नखत ग्रह जोरी अरघ करी सोई बनत अब खाते में कौन सा दोष है? देखिए ये जो है ये दोष यहाँ इसमें इस पद में बताया गया है कि कौन सा दोष है, तो क्लिष्टत्व दोष यहाँ पर है। 55वां प्रश्न है, वाक्य में यथास्थान क्रम पूर्वक पदों का न होना कौन सा दोष कहलाता है? तो अक्रमत्व दोष कहलाता है। वाक्यों में
ठीक से क्रमबद्ध जो है पद नहीं होते हैं तो फिर वहाँ आप आक्रमद लगा दीजिए। अगला प्रश्न है आक्रमत्व का उदाहरण है, मतलब जो क्रम से नहीं लगे हुए हैं, तो क्या है इसका उदाहरण? सीता जो रघुनाथ को अमल कमल की माल, पहराई जनु सवन की हृदयावली भूपाल। ये जो है आक्रमत्व दोष का बढ़िया उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो है सही उदाहरण है और इसका उत्तर जो है आक्रमत्व का उदाहरण है। यही देखिए, जो सीता जो रघुनाथ को अमल कमल की माल, पहराई जनु सवन की हृदयावली भूपाल, ये आक्रमत्व दोष का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दुष्क्रमत्व दोष का होता है, क्या होता है? जहाँ लोक और शास्त्र के विरुद्ध क्रम से वस्तु का वर्णन हो, तो दुष्कर्मत्व दोष का वहाँ पर आरोप होता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। आली पास पौड़ी भले मोही किन पौढ़न देत में काव्य दोष है, तो ग्रामत्व दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य में पद दोष कितने होते हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 16 होते हैं। और इसका जो आज का अंतिम प्रश्न है अर्थ दोष कहते हैं। जहाँ शब्द दोष, अर्थ दोष किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है जहाँ शब्द दोष का निराकरण हो जाए फिर भी दोष बना रहे वहाँ अर्थ दोष होता है। तो दोस्तों ये जो है ये प्रश्न है NTA नेट के लिए है, आप इनको रिवाइज करिए। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप लोग इनका विस्तार चाहते हैं, कि जैसे उदाहरण के लिए कि जो दुष्कर्मत्व दोष कहाँ होता है, कैसा होता है, इसके कितने रूप हैं, कितने प्रकार हैं, ऐसे ही कई जो विस्तार पूर्वक प्रश्न हैं, यदि आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इनका विस्तार भी दूंगी। और धीरे धीरे करके हम जो है बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद हम विस्तार पर भी जाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी हिंदी साहित्य का जो है पूरा रिवीजन होता रहेगा और आपकी तैयारी हिंदी साहित्य की बेहतर ढंग से होगी। 60 के बाद हम 30 प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। और दोस्तों अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। हम मिलते हैं फिर नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी तैयारी मन लगा कर करिए। धन्यवाद।